जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत आप सभी मित्रों के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को 26 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए, यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट दोस्तों कौन सा होगा 27 नंबर। बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से देखिएगा क्योंकि सारे प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए हैं, प्रैक्टिस सेट दोस्तों। ये सब कुछ आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स पीएस पीवाईक्यू एंड एमपी 2024। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फटाक से ही सब कुछ देख पाएंगे। ठीक है, शुरुआत में ही आप इस वीडियो को अपने अपने इस तरह से जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा। करा एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण, त्रिभुज का शीर्ष कोण प्रत्येक आधा कोण, त्रिभुज का शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है, आपसे कहता है इस त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दोगुना है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, देखिएगा क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया। अब समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, ये इसका नाम है ए बी और सी। तो मान लेते हैं यह भुजा और यह भुजा आपस में बराबर है। भाई समद्विबाहु, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, का शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दोगुना है। ध्यान सुनिएगा, जब भुजाएं समान है तो इनके सामने के कोण भी समान होंगे। जब भुजाएं समान है तो इनके सामने के कोण भी समान। यदि ए बी भुजा है, इसके सामने का कोण यदि ये है तो इसको यदि हम एक्स मान लें तो जो AC भुजा है इसके सामने कोण भी x ही होगा, क्योंकि क्या, जब भुजाएं समान तो कोण समान होंगे। तो कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष कोण कौन सा होगा, मैं ब्लैक से लिख दे रहा हूं, यह वाला शीर्ष कोण, जो शीर्ष कोण है, यह वाला जो कोण है शीर्ष कोण, या शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दोगुना। तो प्रत्येक ए बी एक्स इसका दोगुना 2x हो गया, दोगुना तब 2x हो गया। तो कह रहा त्रिभुज के तीनों कोण याद कीजिए। तो क्या लिखोगे, दिया है, क्या दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज का है, यानी कि क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC में, और ये समद्विबाहु त्रिभुज इसीलिए क्या हो जाएगा AB बराबर AC, AB बराबर AC हो जाएगा। तो AB बराबर AC होगा तो AB के सामने का कोण कौन सा पड़ेगा, AB के सामने का कोण ये वाला पड़ेगा। तो लाइन खींच लीजिए, तो क्या कोण ACB बराबर कोण, इसके सामने कौन सा कोण पड़ेगा AC भुजा है तो इसके सामने कौन सा कोण पड़ेगा B वाला, तो ABC। क्लियर हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गया। तो ये हम मान लेते हैं ये होगा, तो माना इसको मान लेते हैं यह जो है यह x के बराबर है। तो जब यह x के बराबर हो जाएगा तो प्रश्नानुसार क्या कहा था कि समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दोगुना होगा, और शीर्ष कोण यह है तो क्या कोण BAC बराबर कितना, 2 गुना 2x हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिएगा त्रिभुज एबीसी में ही त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसीलिए कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी प्लस कोण बी ए सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्या कोण ए बी सी यह वाला कोण प्लस कोण ए सी बी यह वाला कोण प्लस कोण बी ए सी यह वाला कोण, तीनों को जोड़िए तो ए बी सी कितना x के बराबर है, प्लस कोण ए सी बी तो ए सी बी किसके बराबर है, ए बी एक्स के बराबर, प्लस कोण बी ए सी तो बी ए सी किसके बराबर 2x के बराबर 180 हो गया। तो x और 2x तो यानी कितना 4x हो जाएगा, 4x बराबर 180 डिग्री हो गया, यानी कि x बराबर 180 डिग्री, जो गुणे में कहा जाता बटे में, तो 4 बटे में चला गया, 4 एकम 4 चक्कू 16 और 2 बचा 4 बच्चे 20 45, x बराबर 45 डिग्री आ गया। तो x की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। आपसे पूछा था इस त्रिभुज के तीनों कोण, तो क्या लिखोगे, अतः फाइनल आंसर, अतः त्रिभुज के तीनों कोण, अतः त्रिभुज के तीनों कोण, अतः त्रिभुज के तीनों कोण, कौन सा कोण पहले, कोण कितना ए बी सी, कोण ए सी बी और कोण कौन सा बी ए सी। तो देखिएगा कोण ए बी सी, तो ए बी सी एक्स है और एक्स की वैल्यू 45 डिग्री आया तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। कोण ए सी बी भी एक्स आपने माना तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। और कोण बी ए सी आपने 2x माना तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई 45 डिग्री, क्या 2x है ना, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 45 डिग्री, तो 2 गुणे 15 मतलब 90 डिग्री। ये तीनों हमारे कोण हो गए, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से दोस्तों इसको लगाइएगा, नोट कर लो भैया, फटाफट नोट कर लो। हो गया, चलिए अगला कह रहा है, इसको रब कर दें। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न है भैया ये। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा था, कह रहा है एक फार्म हाउस में, एक फार्म हाउस में x प्लस 2y पंक्तियां हैं, x प्लस 2y पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में x प्लस 2y पेड़ लगे हैं, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, 2 पार्ट इसका है। फर्स्ट पार्ट कह रहा है फार्म हाउस में कुल कितने पेड़ हैं, कितने पेड़ हैं। दूसरा आपसे कहता है फार्म हाउस में कुल कितने पेड़ हैं। दूसरा सेकेंड पार्ट, यदि x बराबर 3 कामा y बराबर 2 तो फार्म हाउस में पेड़ों की कुल कितनी संख्या है। फार्म हाउस में जितने रख कर दें, पेड़ों की कुल कितनी संख्या
है? फार्म हाउस में पेड़ों की कुल कितनी संख्या है? दो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, तो ध्यान समझिए कैसे करेंगे हम इसको। आपसे कह रहा है क्या कि एक फार्म हाउस में x+2y पंक्तियां हैं। जो एक फार्म हाउस बना है उसमें x+2y पंक्तियां हैं, और अगर आप प्रत्येक पंक्ति में x+2y पेड़ लगे, जो पंक्तियां इतनी और प्रत्येक पंक्ति में इतने पेड़ लगे, तो ज्ञात करना कि फार्म हाउस में कुल कितने पेड़ लगे। यानी कि पंक्तियों की संख्या इतनी है और प्रत्येक पंक्ति में इतने पेड़ लगे, यानी कि इसकी और इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिएगा, जो सबसे पहले दिया उसको लिखिए। दिया है, क्या गिवन है हमें? फार्म हाउस में पंक्तियां बराबर x+2y। ठीक है, ये पंक्तियां इतनी हो गई। और फार्म हाउस में प्रत्येक पंक्ति में पेड़ बराबर, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ बराबर कितना? x+2y। तो फर्स्ट पार्ट डालिएगा, कहता है क्या? फार्म हाउस में कुल पेड़, तो लिखना फार्म हाउस में कुल पेड़ बराबर क्या लिखोगे? फार्म हाउस में पंक्तियों की संख्या लिखना चाहो लिख सकते हो, फार्म हाउस में पंक्तियों की संख्या इनटू फार्म हाउस में प्रत्येक पंक्ति में पेड़ x+2y। बस मल्टीप्लाई कर लो। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x की देखो, x लिख लीजिए और ये ब्रैकेट इसके पड़ोस में चिपका दीजिए, x+2y, फिर +2y लिख लीजिए और नेक्स्ट वाला ब्रैकेट x+2y इसके पड़ोस में चिपका दीजिए। एक तो तरीका है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो, तो x इंटू एक्स x² हो गया, और x की मल्टीप्लाई 2y से करेंगे तो 2xy हो गया, प्लस 2y की मल्टीप्लाई x से करो 2xy हो जाएगा, और प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 से करो 2 जा 4y² हो गया। तो देखिएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो x² और कितना प्लस का 4y² एक साथ में कर लेते हैं, प्लस का 2xy प्लस का 2xy 4xy हो गया। इतने उस फार्म हाउस में पेड़ लगे, x² प्लस 4y² प्लस का 4xy कहां से आया? 2xy प्लस 2xy, इतने पेड़ लगे होंगे। परंतु सेकेंड पार्ट में आपसे कहता है क्या? यदि x बराबर 3 तथा y बराबर 2, तो फार्म हाउस में कुल पेड़, तो लिखना फार्म हाउस में कुल पेड़। अब देखिए, सबसे पहले जो आया कुल पेड़ तो आपने निकाले कितने? x² प्लस का 4y² प्लस का 4xy। इसमें x और y की वैल्यू पुट करनी है, तो जहां पर x वहां 3, तो क्या लिखोगे? 3 का स्क्वायर प्लस 4, y की जगह कितना लिखोगे? 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू x की जगह कितना लिखोगे? 3, और y की जगह कितना? 2। सॉल्व कर लो, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4, देखिए 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 4 3 12, और 12 दूना 24 हो गया। इसके आगे सॉल्व करिएगा तो देखिएगा 9 प्लस, आप इसी के नीचे सॉल्व करिएगा, मेरे पास जगह कम है, 4 चक्कू 16, 9 प्लस 16 प्लस 24, तो जोड़ लीजिए, तो 9 और 6, 9 6 15 4 19, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? 3 3 9, 4 2 2 4, 4 चक्कू 16 हो गया, और 3 दूनी 6 तो 24, सही तो है? हाँ तो ठीक है। 6 4 10 और 9 29 हो गया, और 2 1 3 1 4 49। तो फार्म हाउस में कुल पेड़ कितने हैं? 49 पेड़ हैं। ठीक है, लिख लो। अतः फार्म हाउस में कुल पेड़, नीचे लिख लेना, अतः फार्म हाउस में कुल पेड़ बराबर 49। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आसान है, और 2 नंबर देके जाएगा। 2 पार्ट है ना इसके, नोट कर लीजिए, फटाक से नोट कर लीजिए। फिर अगला पार्ट देखते हैं, मतलब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है तीसरा आपसे कह रहा है, एक फार्म हाउस में 2x + y पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में आपसे कह रहा है 2x + y पेड़ लगे हैं।
तो ज्ञात कीजिए फार्म हाउस में कुल कितने पेड़ है। यदि x बराबर 3 y बराबर 2 तो फार्म हाउस में पेड़ों की कुल कितनी संख्या। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए अगला 4th क्वेश्चन देखिएगा। देखिए इतनी ज्यादा मैंने प्रैक्टिस आपको करा दी है कि कैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आप जरूर कर लेंगे, है कि नहीं। चौथा प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है, ध्यान से देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा आपसे कह रहा है क्या, x³ माइनस का 3x² प्लस का 5x माइनस 15 को x माइनस 3 से भाग दीजिए। या कभी कभार प्रश्न पूछ सकता है क्या कि इतने को इतने से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। इस तरीके से भी दोस्तों प्रश्न बन सकते हैं। वैसे इस टाइप के प्रश्न जो ज्यादातर आपके जो 3rd सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, x माइनस 3 लिखेंगे, इसको x माइनस 3 से किसको भाग करना है, इसको x³। अच्छा एक बार लिख लेते हैं इसको पूरा ऐसे। अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करोगे x³ माइनस का 3x² प्लस का 5x माइनस 15, ये इस ब्रैकेट में फिर डिवाइड करना है भाग x माइनस 3। आप क्या करोगे, x माइनस 3 से x³ माइनस का 3x² प्लस का 5x माइनस का 15 को भाग कर देंगे। तो भाग करने का जो नियम होता, पहला टर्म जो होता उसको हमेशा गायब करना होता, काटना होता, सेम टू सेम लाना होता। अब x में किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ बन जाए, तो आपको पता सर x² से मल्टीप्लाई कर दें। तो x² की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x³, यहां माइनस यहां प्लस, तो माइनस प्लस माइनस का 3x² हो गया, 3x² हो गया। तो बहुत आसान हो गया। तो सेम तो सब कुछ बन गया। देखिए जीरो, देखिए प्लस का तो ये माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का, ये भी कट गया और देखिए ये भी कट गया। तो जब पूरा कट गया तो नेक्स्ट वाला उसको नोट कर लेते हैं। तो क्या बचेगा, 5x और माइनस का 15। वाह ये तो बहुत आसान है, 5x माइनस 15। अब इसको क्या करोगे, प्लस का 5 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5x बन जाए। पहला टर्म की प्राथमिकता रहती कि पहला टर्म हमें गायब होना करना होता, तो 5 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो 5x प्लस माइनस माइनस का 5 3 15 हुआ। अरे वाह ये तो बहुत आसान था। प्लस है, इसके नीचे क्या माइनस, ये माइनस तो प्लस, चिन्ह अपोजिट लगाते हैं, कैंसिल हो, 0 आ गया। तो क्या लिखोगे, अतः भागफल वाला कितना, x² प्लस 5 और शेषफल बराबर 0। ठीक, नोट कर लो, बढ़िया सा प्रश्न है, अच्छा सा है। चलिए अच्छा एक ऐसा होमवर्क में दे दूं छोटा सा, 5th, इससे आसान है। आपसे कह रहा है, 5th कह रहा है कि 5x² प्लस का 3x प्लस 1 को 2x से भाग दीजिए। चलिए ये आसान प्रश्न मैंने लिया, इसको करिएगा, ठीक है। देखिए अगला 6 नंबर, छठा आपसे कह रहा है, किसी संख्या में 8 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। वैसे ये तो मुजवानी आंसर आपके दिमाग में आ गया होगा, प्राप्त होता है। वह संख्या बताइए, वह संख्या बताइए। क्या कह रहा है, किसी संख्या में 8 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता तो वह संख्या बताइए। तो आप क्या करोगे, माना वह
संख्या बराबर, देखिए वैसे तो बहुत आसान है, बराबर कितनी x। प्रश्नानुसार आपसे क्या कह रहा है, किसी संख्या, तो संख्या आपने क्या मानी x, किसी संख्या में 8 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है, तो 10 प्राप्त हो गया। क्या किसी संख्या में, संख्या हमने x माना, इसमें 8 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता, तो वह संख्या बताइए। तो x बराबर 10 और प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अतः x बराबर 2 आ गया। कितना आसान है, इसमें कुछ करना नहीं था, ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं बन सकता है, पर अतिलघु में आएगा तो ऐसे सवाल करना पड़ेगा। 7वां, किसी संख्या में 88 जोड़ने पर 94 प्राप्त होता है, वह संख्या बताइए। जैसे किया है वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट करिए, ठीक है, नोट कर लो भाई फटाफट। अगला कहता है नोट कर रहे हैं ना, 8 नंबर प्रश्न, 8वां कह रहा है 8 नंबर, 8 के प्रथम 5 अपवर्ती, प्रथम 5 अपवर्ती लिखिए। 8 के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। तो 8 के हमें प्रथम 5 अपवर्त चाहिए, और अपवर्त का मतलब क्या होता है, अपवर्त, देखिए थोड़ा नाम अजीब लग रहा है, इसका मतलब होता है मल्टीपल। क्या, मल्टीपल, मतलब इसके गुणज लिखने हैं। तो सिंपल सा है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, 8 के प्रथम 5 अपवर्त, तो क्या 8 के प्रथम 5 अपवर्त, तो क्या लिखोगे, 8 एकम 8, बस मल्टीप्लाई करना, 8 इसमें जोड़ना जाना, यानी कि 8 का पहाड़ा पढ़ना, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चक्कू 32 और 8 पंच 40, 8 पंच 40। ये हमारे 8 के प्रथम 5 अपवर्त हो गए। तो कितना आसान है, 8, 16, 24, 32, 40। अगला 9th कह रहा है कि 9 के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। देखिए कभी कभार बहुत ही आसान प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, वही प्रश्न आपके लिए क्या हो जाते हैं, कठिन हो जाते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों वो आप पढ़ते लिखते हैं नहीं, कहेंगे ये तो ना आसान है। पढ़ने लिखने का मतलब ये है कि आप सोचते कि ये तो बहुत आसान है, इनको हम क्या करेंगे पढ़कर, है कि नहीं, ये तो हम कर ही लेंगे। तो जब ये दिमाग में आता है ये तो हम कर ही लेंगे, तभी मामला वहां पर गड़बड़ हो जाता है। अगला देखिएगा 9th के बाद 10 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है क्या, 4 × 5 माइनस का बड़ा ब्रैकेट 9 माइनस का मझला ब्रैकेट 10 प्लस का 20 भागे 8 - 6 - 3 पर बार है, मझला ब्रैकेट बंद है, बड़ा ब्रैकेट बंद, को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। अब देखिए हमें इसको क्या करना, सिंपलीफाई करना। अब हम इसको करेंगे तो कैसे सरल करेंगे, ध्यान से समझिएगा। क्या, 4 × 5 माइनस का बड़ा ब्रैकेट 9 माइनस का मझला ब्रैकेट 10 प्लस 20 डिवाइड 8 - 6 - 3 पे बार है, और ये मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट होगा। आपने बॉड मास पढ़ा है ना, क्या होता, BODMAS। तो यहां आप जानते हैं बी का मतलब क्या होता है, कोष्ठक, क्या, लाइन, फिर मझिला छोटा, फिर मझिला और फिर बड़ा, इसी क्रम में कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। ओ का मतलब ऑफ या का, इसकी जगह पर मल्टीप्लाई लगाकर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड करना, एस का मतलब सबट्रैक्शन घटाना होता है। इसी क्रम में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या, लाइन, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 4 गुणे 5 माइनस बड़ा ब्रैकेट 9 माइनस का मंझला ब्रैकेट 10 प्लस 20 भागे 8 माइनस, देखिए 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3। बस इस यहाँ चिन्ह से मतलब नहीं, सिर्फ आपको 6 और 3 समझना है। यदि यहाँ प्लस लगा होता तो 9 लिखते, मंझला ब्रैकेट बंद, ये छोटा ब्रैकेट बंद, मंझला ब्रैकेट बंद। इसके बाद देखिए हर स्टेप को स्टेप से सॉल्व करिए। 9 माइनस, देखिए अब इस छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है, क्योंकि आपने जो लाइन वाला ब्रैकेट उसको सॉल्व कर लिया। 10 प्लस 20 डिवाइड 8 में से 3 जाएगा 5, मंझला ब्रैकेट बंद एंड बड़ा ब्रैकेट बंद। तो देखिए 4 गुणे 5 माइनस का 9 माइनस का, देखिए अब देखिए यहां पर क्या है, एक प्लस है और एक क्या डिवाइड है। तो प्लस डिवाइड में ऊपर कौन सा आता है, डिवाइड वाला। देखिए डिवाइड वाला ऊपर है, प्लस वाला नीचे, इसलिए पहले भाग करेंगे। तो 10 तो ऐसे रहेगा, प्लस 20 को 5 से भाग करेंगे तो 20 को 5 से भाग करके कितना है, 5 चक्कू 20 होता, मंझला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। तो देखिए 4 × 5 माइनस का 9 माइनस का 10 प्लस 4 14 हो गया। तो कितना 4 गुणे 5 माइनस का 14, देखिए 9 है यहाँ, कितना 14, तो 9 है और 14, तो एक प्लस का एक माइनस का, तो हमेशा क्या है घटेंगे। 14 में से 9 जाएगा 5 और 5 जाएगा ना, तो बचेगा क्या का माइनस का 5। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा और प्लस का 5 यानी कि 25। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। कितना आसान प्रश्न है, बस ध्यान से और बहुत अच्छे से इसको करना है। और जब एक बार आप अच्छे से कर लेंगे तो आसानी से प्रश्न हो जाएगा। अगला देखिएगा 11 नंबर प्रश्न। ऐसा ही प्रश्न दोस्तों 11 नंबर होमवर्क के लिए। 11 दोस्तों आपसे कह रहा है 11 नंबर प्रश्न कि 5 × 2 माइनस का बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस का मंझला ब्रैकेट 5 माइनस का छोटा ब्रैकेट 7 प्लस 2 और का 2 का 4 माइनस 19 छोटा ब्रैकेट बंद मंझला ब्रैकेट बंद एंड बड़ा ब्रैकेट बंद को सरल कीजिए। तो जैसे इसको किया है वैसे ही करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। बस यहां पर ध्यान आपको ये रखना है क्या कि यहां पर का है, और का का मतलब क्या, मैंने बताया का की जगह मल्टीप्लाई लगा लेंगे तो यहां पर गुणा हो जाएगा, और जब गुणा लगाने के बाद 2 चक्कू 8 कर लेना, फिर जैसे सारा स्टेप यही फॉलो करना। अगला 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से 12 सबसे आसान पर प्रश्न कह रहा है ऋण पूर्णांक संख्या है, ऋण पूर्णांक संख्या है। तो इसमें से आपको बताना कौन सी ऋण पूर्णांक संख्या है। ध्यान से देखिएगा 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। पहले ऑप्शन में आपके पास कह रहा माइनस का 3/5, दूसरा ऑप्शन आपके पास माइनस का 5, तीसरा ऑप्शन 0 और चौथा ऑप्शन माइनस का √7। तो आपको बताना है ऋण पूर्णांक संख्या है, इंटीजर्स की बात कर रहा है। तो आपको पता है पूर्णांक संख्याएं जो क्या होती है इस तरीके से, इधर 0 +1 +2 +3, अच्छा प्लस लगाओ चाहे लगाओ, इन्फिनिटी तक जाता है, -1 -2 -3, इधर भी क्या माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। तो देखिए ये हमारी क्या होती है ऋण पूर्णांक होती है। तो माइनस, देखिए ऋण पूर्णांक पूछा ना, तो ये ऋण पूर्णांक है, ये हमारी धन पूर्णांक है, मतलब ऋणात्मक संख्याएं हैं, ये हमारी धनात्मक संख्या है, ये 0 है, 0 भी हमारा पूर्णांक है। परंतु आपसे ऋण पूर्णांक पूछा है तो आप क्या बताओगे भैया, -1 -2 -3 -4 -5, तो -5 जो होगा ऋण पूर्णांक होगा। ये -3/5 जो परिमेय संख्या है, 0 हमारी पूर्णांक संख्या हो सकती है, ये क्या अपरिमेय संख्या, √7 है तो अपरिमेय संख्या है। अंतिम प्रश्न 13 नंबर आपसे क्या धन पूर्णांक संख्या है। यहां पर ऑप्शन चेंज है, 3/5 7 और 0, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कौन सी धन पूर्णांक संख्या है, ठीक है। इसका उत्तर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
तो भैया आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिसाब से जरूर शेयर करिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।